समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ढोंग कुछ ही दिन चलता है, यह हम आपको इस कहानी के जरिए आज बताएंगे। बहुत समय पहले मिथिला के जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना, उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में जो मेहनत करनी पड़ती थी, वह सोचता था कि ये मेहनत ना करनी पड़े, उसे आसानी से भोजन उसी के पास आकर मिल जाए। दिमाग उसका शैतानी था। यही तरकीब लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लगाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गया, ऐसा हो जाए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह गीदड़ एक झाड़ी में दुबका बैठा। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कह के बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। गीदड़ उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। गीदड़ वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो गीदड़ को उस अनोखी अवस्था में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने गीदड़ के निकट जाकर पूछा कि गीदड़ मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? गीदड़ ने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगों को नीचे टिका नहीं सकता। अगर मैंने टांगे नीचे टिका दी तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएंगी। यह धरती डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर फुसर हुई। वे गीदड़ के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान गीदड़, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। गीदड़ ने ढोंग रचा
मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी शियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? गीदड़ ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और उसका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूं। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। गीदड़ बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहे पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब गीदड़ की ओर से उनका सारा भय खत्म हो गया था। वे उसके ओर निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार गीदड़ दिल ही दिल में खुश हो हंसने लगा। अब चूहे महातपस्वी गीदड़ के भक्त बन गए। गीदड़ एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसकी चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, घड़ताल और चिमटे लेकर भजन गाते रहते। गीदड़ श्यारम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो गीदड़ सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबाकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने गीदड़ से पूछ ही लिया कि हे महात्मा गीदड़, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गीदड़ ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया कि हे चतुर चूहे, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह शरीर वैकुंठ को चला जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि गीदड़ मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेतावनी दी और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। गीदड़ ने सबसे अंत के चूहों को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दाव मारकर गीदड़ का
पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर गीदड़ की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गीदड़ की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी गीदड़ पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा गीदड़ को कंकाल गीदड़ बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। सीख ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करने का फल मिलता ही है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।